अवसर बैच अपने आप में बहुत खास रहने वाला है। हर एक चीज, हर एक टीचर बहुत चुन के और बहुत समेट कर रखा जाएगा। जो आपके फेवरेट होंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि भाई अवसर बैच आपके अवसर को छीन लेगा आपसे। नहीं, आपके अवसर को अवसर में बदल सके, इसलिए अवसर बैच आया है। बच्चे तैयारी कैसे शुरू करें, मैंने उनको बता दिया कि बच्चों आपने अब तक कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, इस बैच से आप जुड़ गए तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, चाहे हम मैथ्स पढ़ाएं, चाहे हम रीजनिंग पढ़ाएं, चाहे हम जीएस पढ़ाएं, चाहे हम हिंदी इंग्लिश पढ़ाएं, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। क्योंकि हमें पता है एसएससी जीडी के बच्चों का कई राज्यों से बच्चा जुड़ता है। कोई यूपी से जुड़ता है, कोई वेस्ट बंगाल से जुड़ता है, कोई महाराष्ट्र से जुड़ता है। हर बच्चे का लेवल अलग अलग है। किसी बच्चे को हिंदी में समझने में प्रॉब्लम है, किसी को इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है। तो भाई उनके लिए हमें एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए हम बहुत बहुत स्लो मोशन में इसमें चलते हैं। इस बैच में 4 महीने में तब भी सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो नया बच्चे को सिर्फ इतना करना है, अगर ये इस बैच से जुड़ गया तो आपको बेसिक से सारी चीजें मिल जाएंगी। तो भाई ये जीडी के लिए अब पहले बैच था चिराग, जिसने फर्स्ट रैंक भी दी, फिर था अवतार, फिर फर्स्ट रैंक दी, और अब है आपके पास अवसर बैच, फिर फर्स्ट रैंक देगा। और केवल फर्स्ट नहीं दी भाई, 50,000 में कम से कम 20-25,000 सिलेक्शन दिए होंगे, कम से कम बता रहा हूं मैं। क्योंकि ऑनलाइन वाले जो टीचर है ना, वो अपने सिलेक्शंस को काउंट कभी कर ही नहीं पाएंगे सही से, क्योंकि बच्चा कहीं और भी पढ़ रहा है, कहीं बुक से पढ़ रहा है, कहीं ऑफलाइन भी पढ़ रहा है, ऑनलाइन भी पढ़ रहा है। तो हमारा उसमें योगदान हो सकता है हमारा 50 में से 40,000 में हो, लेकिन डेडिकेटेडली जो केवल आरडब्ल्यू से पढ़े थे वो हमने 10,000 तो बच्चों ने लिख के भेज दिया था, हम केवल आरडब्ल्यू से पढ़े। ठीक है, बाकी सहयोग हो सकता है हम 25 से 30,000 बच्चों को, 40,000 बच्चों को किया हो लगने में। ठीक है, अब जीडी का जो अवसर बैच है बच्चों, तो ये अवसर बैच कब आएगा कि हमने नाम दिया इस बार अवसर बैच। ये मौका है आप लोगों के लिए, क्योंकि इतने पहले से आपको पता है कब मेरा एग्जाम होना है, और आपके परिवार के पास भी अवसर है कि वो आप उनको उनके उनके परिवार को चलाने में, अपने परिवार को चलाने में एक अवसर ले सकें अपने कंधों पर। ये अवसर बैच बहुत सोच समझ के नाम रखा है बच्चों। ठीक है, ये अवसर है आपके पास अपने माता पिता का सहारा बनने का। तो जीडी के लिए अवसर बैच जो आएगा बहुत जल्द आने वाला है। इसी महीने आपको एग्जैक्ट डेट, कौन सी डेट होगी इस महीने में, वो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगी। इसी महीने आ जाएगा, यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये मई के फर्स्ट वीक, जो लास्ट टू लास्ट जाएगा, ये मई के फर्स्ट वीक तक जा सकता है, बस ज्यादा से ज्यादा। मुझे याद है कि मैंने बोला था कि सर 10 से 15 अप्रैल के बीच ले आएंगे, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि बच्चों इसके लास्ट नहीं जाएगा। पहले ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि रिजल्ट आ जाए पहले वाला फिजिकल के लिए, तो आपको पता लगेगा कि हाँ आरडब्ल्यू क्या है। ठीक है, तो भाई पहले बच्चे को रिजल्ट आ जाए, उनको भी पता लग जाए कि हमारा होना है नहीं होना, फिर वो कहेंगे सर हम जुड़े ना जुड़े हमें क्या, तो वो बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो मई के फर्स्ट वीक इसका लास्ट डेट है, मतलब इसमें आ ही जाएगा पक्का ही पक्का। चलिए, तो ये डेट आपको जरूर चाहिए थी। क्या सिर्फ बैच से, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, स्पेशली नए बच्चों के मन में, क्या सिर्फ बैच से बेहतर मार्क आ सकते हैं? इनका मतलब यह है कि बैच के अलावा कुछ और ना किया जाए, केवल बैच पढ़ लिया जाए, बैच को डेडिकेटेडली पढ़ लिया जाए, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, हिंदी इंग्लिश जो आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश कोई सी एक चुन सकते हो आप। तो भाई यहां पर तो बच्चे क्या केवल बैच से, देखिए जब भी हम रैंकर बनने की बात करते हैं तो कभी भी बैच से आप एक बार कोर्स, देखिए मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं करता जो मेरे केवल फायदे की हो, मैं कह दूं बैच से ही हो जाएगा सब कुछ, फर्स्ट रैंक आ जाएगी, नहीं। कभी भी आप फर्स्ट रैंकर से पूछोगे ना, बहुत फर्स्ट रैंकर से हमने बातें की हैं, वो कहते हैं कि सर अभी भी 160 में से 160 एक बच्चे के अवतार बैच से आए हैं, आपको भी मालूम है। तो अब यहां पर ये बच्चे से अगर पूछते हैं तो वो कहता है कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने केवल बैच पढ़ा हो। तो उसके बाद बच्चों बैच के बाद हम प्रैक्टिस सेट्स भी कराते हैं, हमने वो भी लिए हैं सर। आप मॉक टेस्ट कराते हो, हमने वो भी लिए हैं। तो प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट आपको भी कराए जाएंगे, वो भी आपको जुड़ना पड़ेगा। लेकिन आप एक बार आप अपने सिलेबस को, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो केवल और केवल सिलेबस पे ध्यान देना पहले। मैं आज कह रहा हूं, रोज रोज नहीं कहूंगा ये बात। आप बैच से डेडिकेटेडली कंप्लीट करना कि 4 महीने मुझे मत छूना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ये कहां मिलेंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वीडियो में आके बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस सेट लेने, कब लेने, मॉक टेस्ट कहां से कैसे करना, मिनी मॉक, ये सब कुछ दूंगा। हर सिलेक्टेड बच्चा ये सब करता है। एसएससी जीडी के लिए बुक्स पढ़ें या बैच काफी रहेगा? बच्चे बुक्स की वैसे बहुत नीड होती नहीं है, फिर भी आरडब्ल्यू बहुत सस्ते दामों में। एक भी बच्चा अगर ये कह दे कि सर एसएससी जीडी की किसी और की सस्ती किताबें मिल जाती हैं और आपसे बेहतर मिलती हैं, कभी हो ही नहीं सकता। 99 रुपीज में 4 बुक्स मैंने 350 रुपए में बच्चे के घर पहुंचाई हैं, पहुंचाने का भी खर्च लगता है, विद डिलीवरी चार्ज, विद एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो बच्चे ये जो बुक्स हैं ये एसएससी ओरिएंटेड बनाते हैं हम, केवल एसएससी जीडी में, क्योंकि और जो बुक्स आप लाते हैं मार्केट से उसमें कई सारे एग्जामों को टारगेट करती हैं। यहां हम केवल एसएससी जीडी की बुक्स बनाते हैं, तो वो केवल एसएससी जीडी में काम आएंगे और फिर और किसी एग्जाम में उतनी कारगर नहीं होंगी। तो इसके लिए हमारी बुक्स ऑलरेडी भी हैं, अगर आप उन्हें भी पढ़ना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। नहीं लेना चाहते वो, तो हम इस बार 2023-24 में जो आए हैं क्वेश्चंस, उनको भी, जो अभी आंसर की आई है, उनको भी अपडेटेड करके नई बुक तैयार करवा रहे हैं। वो बुक्स भी मार्केट में बहुत जल्दी अवेलेबल होंगी। उनमें अभी पर 1-1.5-2 महीने लगेंगे, पर वो 27 अगस्त से पहले आ जाएंगी। ठीक है, ये तय है। एसएससी जीडी में रैंकर्स बच्चे क्या एक्स्ट्रा पढ़ते हैं? कुछ नहीं, बैच पढ़ा, बैच पढ़ने के बाद
वो अपनी प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, इनके अलावा मैंने कोई नहीं सुना कि वो कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ता हो। ठीक है, इस वर्ष जीडी में कितनी वैकेंसी आ सकती है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो बच्चों अगर जीडी में वैकेंसी की बात करूं तो ये 2021 में वैकेंसी आई थी 25,271। ठीक है, 2022 में वैकेंसी आई थी 50,147, बहुत 187, तो भाई बहुत ढेर वैकेंसी थी। फिर 2023 में, जब 24 में आई थी भर्ती, 23 में आ गई थी, नाम था इसका भर्ती 2024। तो ये 26,140 जिसके अभी फिजिकल होने वाले हैं, जिसका अभी कट ऑफ लगने वाली है, और ये जिस आपकी आने वाली है। तो आप देखिए ये जो भर्ती आएगी 27 अगस्त को, तो इससे क्या लगता है आपको कि भाई 25-26 हजार से तो कम नहीं आने, बढ़ के कितने ही आ जाओ, हर साल ही अब आने लगी है वैकेंसी लगभग। ठीक है, तो चलिए, तो आप ये मान सकते हो कि 25-30 हजार के आसपास तो पद आएंगे आएंगे। ठीक है, तो मैं बात करूं कि भैया ये अवसर बैच, तो बच्चे इस अवसर बैच की बहुत खास बात होने वाली है। मैंने बोल दिया मई के फर्स्ट वीक, तो इससे लेट नहीं होगा। अवसर बैच अपने आप में बहुत खास रहने वाला है। हर एक चीज, हर एक टीचर बहुत चुन के और बहुत समेट कर रखा जाएगा। जो आपके फेवरेट होंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि भाई अवसर बैच आपके अवसर को छीन लेगा आपसे, नहीं, आपके अवसर को अवसर में बदल सके, इसलिए अवसर बैच आया है। ठीक है बच्चों, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।